पिछली कक्षा में हम लोगों ने किसी संख्या का घन निकालना सीखा था। किसी संख्या का घन कैसे निकाला जाता है, ये बताया गया था। अगर किसी संख्या का घन निकालना है, सपोज कर लेते हैं वो संख्या x है और इसका अगर घन निकालना है, इसका मतलब x का गुणा 3 बार हमें करना है। x पर 3 घात का मतलब x का गुणा 3 बार करना है। अगर x की जगह -3 आ जाए और इसका घन करना हो, इसका मतलब क्या होगा? -3 गुणे -3 गुणे -3। ठीक है, तो घन का मतलब आप लोग लगभग समझ चुके हो कि घन क्या होता है। ठीक है, दूसरा इसमें आपने सीखा था कि अगर कोई संख्या दी हुई हो और आपसे पूछे कि क्या यह दी गई संख्या पूर्ण घन है। जैसे आपसे एक संख्या दे दिया जाए 64, तो 64 के बारे में पूछे कि बताओ क्या 64 पूर्ण घन है, तो हमने कहा था कि 64 का क्या निकाल डालो? अभाज्य गुणनखंड निकाल डालो। जब 64 का अभाज्य गुणनखंड निकालोगे तो वो क्या बनेगा? 2 3 6 2 दूना 4, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2, 2 दूना 4 और 2 एकम 2, ऐसा बना। कुल कितना आया? 1 2 3, 3 बार 2 यहां आया, 1 2 3, 3 बार 2 यहां आया। इसका मतलब अगर कोई संख्या दी गई है और पूछता है क्या ये पूर्ण घन है, तो उसका आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड में प्रत्येक संख्या का अगर त्रिक मिल जाए, अर्थात प्रत्येक संख्या 3 बार एक साथ मिल जाए, तो हम कहेंगे कि यह पूर्ण घन है। अगर नहीं मिलता है तो कहेंगे पूर्ण घन नहीं है। तो यहां पर 2 का एक सेट मिला त्रिक, और फिर अगले 2 का भी एक त्रिक मिला। कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो त्रिक में नहीं है, क्योंकि प्रत्येक संख्या त्रिक के रूप में है, 3 3 के समूह में है, इसलिए हम कहेंगे कि 64 एक पूर्ण घन संख्या है। इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित आपका अभ्यास 3 दिया गया है आपके बुक में, जिसे आज हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया है, कहता है दी गई संख्याओं के घन निकालिए। संख्याएं कौन कौन सी हैं? तो संख्याएं हैं 7, संख्या है 12, संख्या है 17, संख्या है 19, संख्या है 21 और संख्या है 100। इन सारे संख्याओं का हमें क्या निकालना है? घन। तो 7 का घन का मतलब क्या हो गया? 7 पे 3 घात, और 7 पे 3 घात का मतलब क्या हुआ? 7 गुणे 7 गुणे 7। अब इसका गुणा करो बेटा, 7 सते 49 गुणे 7। फिर 7 का इसमें गुणा करो, 7 9 63 के 3 हाथ में आया 6, 7 चौका 28, 6 34, तो ये हो गया 343। इसी तरह से आपको 12 का घन निकालने को कहता है, तो क्या करोगे? 12 पे 3 घात लगाओगे। 12 पे 3 घात का मतलब क्या हुआ? 12 गुणे 12 गुणे 12। 12 का 12 में गुणा करोगे 144 होगा, और गुणे 12 तो कितना होगा? बताओ, गुणा करो। 12 चौक 48 के 8 हाथ में आया 4, 12 चौक 48, 48 4 52 के 2 हाथ में आया 5, और 12 कायम 12 5 17। तो इसका घन कितना हो गया? 1728। इसी तरह से 17 का घन करोगे तो कितना होगा? 17 पे 3 घात, अर्थात 17 गुणे 17 गुणे 17। गुणा करके आप यहां पे लिखिए क्या होता है। फिर 19 का घन, 19 का घन निकालोगे तो क्या लिखोगे? 19 पर 3 घात। इसका मतलब क्या हुआ? 19 गुणे 19 गुणे 19। इन तीनों का गुणा करके जो भी आएगा वो इसका आंसर आएगा। फिर आया 21 का घन। 21 का घन कैसे निकालेंगे? लिखेंगे 21 पे 3 घात, अर्थात 21 गुणे 21 गुणे 21। प्यारे बच्चों, इन तीनों का गुणा करके जवाब लिखिए। फिर लिखा 100 का घन। 100 का घन, तो 100 का घन हो जाएगा 100 पे 3 घात। इसको कैसे लिखोगे? 10 गुणे 10 गुणे 10। क्यों 10 लिखोगे? जब 100 पे 3 घात लिखे हो तो 100 गुणे 100 गुणे 100 लिखना चाहिए, इसलिए यहां पे 100 गुणे 100 गुणे 100 कर देंगे। ठीक है, तो यहां पे देखो इसका गुणा आसानी से हो जाएगा। 1 गुणे 1 गुणे कितना होगा? 1, और कितने जीरो? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गई दी गई संख्याओं का क्या? गुणनफल। बाकी ये जो छोड़ दिया गया है इसको आप गुणा करके लिख लीजिएगा।
एक्सरसाइज 8A का जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है -5/9 का घन है। -5/9 का घन का मतलब क्या हुआ बताओ। माइनस अगर 5/9 लिखा हुआ है, इसका लिखा जा रहा है घन, इसका मतलब क्या हो गया, -5/9 का क्या घात, 3 घात। और किसी भी संख्या पे 3 घात का मतलब होता है उस संख्या का कै बार गुणा, 3 बार। अब माइनस है तो ब्रैकेट में रख लेना -5/9। अब पहले 2 का गुणा करेंगे, इन 2 का गुणा करेंगे, जो आएगा उसका तीसरे के साथ गुणा करेंगे, देखते क्या आता है। माइनस का गुणा माइनस में करेंगे प्लस, 5 का गुणा 5 में करेंगे 25, 9 का गुणा 9 में करेंगे 81। इन दोनों का गुणनफल आया 25/81 और गुणे बचा क्या रह गया, 5/9। अब बेटा देखो, इसका चिन्ह धन, इसका चिन्ह ऋण, धन गुणे ऋण क्या होता है, ऋण। अब 25 का 5 में गुणा करेंगे, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में, अंश का अंश में, हर का, तो 25 का 5 में गुणा करेंगे 125 और 81 का 9 में गुणा करेंगे 9 का 9, 9 8 72। तो ये हुआ इसका आंसर। खोजो कहां है, कहां है, ये चौथका वाला है, -125/729। -125 को मत भूलो, माइनस है, निगेटिव साइन को भूल जाओगे तो मामला, हाँ, तब तीसरा आंसर लगा दोगे और रिजल्ट में आएगा 0। क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है 64। तो बेटा 64 को जब जोड़ोगे तो 64 को लिख सकते हो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8, दूना 16, दूना 32, सॉरी गुणा 64। देखो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। बेटा देखो त्रिक बनाओ, 3 का त्रिक बना, 3 का त्रिक बना, तो क्या कहना, 64 पूर्ण घन है। ठीक, अगली संख्या क्या है, अगली संख्या है 216। 216 को तोड़ो बेटा, 216 को तोड़ोगे, 2 से भाग दोगे तो 108 आएगा, फिर इसमें 2 का भाग दोगे तो 54 आएगा, फिर 54 में भाग दोगे तो 2 दूना 4, 2 8 16 आएगा, फिर 2 से भाग दोगे तो 2 चौदहिया में आएगा, और चौदहिया का मतलब फिर 2, फिर गुणे 7। नहीं समझ में आता है ऐसे लिखने में तो आप क्या कर लेना, 216 को लिखो, हो सकता है गलती हो जाएगी ऐसे। 2 एकम कट गया, अगला डिजिट उतारे 1, तो 2 का पहाड़ा क्या बार पढ़ोगे, 0 बार, 2 सुना है 0, 1 हुआ, 1 और 8 16, 2 8 16, 2 पच्चे 10, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14। यहां देखो हमने गलती कर दी थी, यहां 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8, 8 के बाद यहां 27 आ रहा था, हम फिर दे दिए थे 28 समझ लिए थे। ठीक है, तो यहाँ पे गुणन क्या होगा, गलत गड़बड़ हो गया तो क्या लिखोगे, अब ये कटेगा 3 से, 3 त्रिक 3 नवा और 3 त्रिक का 9, तो यहाँ आ गया 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 3 का भी त्रिक बन गया, 2 का भी त्रिक बन गया, बना कि नहीं बना। तो इस कारण हम कह सकते हैं कि 216 पूर्ण घन है। क्यों घन है, क्योंकि उसका त्रिक बन गया। अगली संख्या क्या है, 243। 243 को तोड़ो जरा, तो 243 को हम लोग तोड़ेंगे, 243 को तोड़ो जरा, तो 3 से कटेगा, 3 8 24, 3 इकाम 3, 3 दूना 6, 3 सते 21, 3 नवा 27, 3 त्रिका और 3 इकाम 3, कितना आया, 1 2 3 4 5। बताओ इसका त्रिक बनेगा, नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि 2 3 जो हैं बेचारे खाली रह जाएंगे। 1 3 का त्रिक बन गया, ये 2 बेचारा 1 के लिए तरसेगा कि 1 3 और आ जाता तो हम पूर्ण घन हो जाते। तो अतः 243 पूर्ण घन नहीं है, अतः 243 पूर्ण घन नहीं है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। अगला है 900। 900 को तोड़ो,
बताओ 3 से तोड़ोगे 300 आएगा, फिर 3 से तोड़ोगे 100 आएगा, आया कि नहीं आया? चलो गलतियां नहीं करो, सिस्टम से तोड़ लीजिए। वैसे ये भी संख्या पूर्ण घन नहीं दिख रही है, लेकिन दिखने में क्या जाता है, 900, 3 3 जा 9, 00, 3 1 जा 3 से कटेगा नहीं, 2 से काटो, 2 5 जा 2 25 जा, अब 5 से कटेगा, 5 5 जा 5 1 जा। तो बेटा अगर आप इसको देखो तो लिखा है 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। किसी भी संख्या का त्रिक यहाँ नहीं बन रहा है, ना तो 3 का बन रहा है, ना तो 2 का बन रहा है, ना तो 5 का बन रहा है। यह भी पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है। 1728 क्या पूर्ण घन है? तो आते हैं 1728। तो 1728 को तोड़ा जाए, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, ऐसे कटेगा। देखो 2 8 जा 16, 2 8 16, 1 और 2 12 हुआ, 2 6 12 और 2 चौके 8, फिर 2 से काटो, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूना 4, फिर 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 एकाम 2, 2 6 12, फिर 2 से कटेगा, 2 एकाम 2, 2 8 16, फिर 2 से कटेगा, 2 25 10, 2 चौक 8, फिर 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, फिर ये 3 से कटेगा, 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 एकाम 3, कट गया। तो कितने 3 आए? 2 3 बार यहां आया, 2 3 बार यहां आया, और 3 का भी त्रिक बना। तो बेटा अगर 1728 को लिखोगे तो कितनी बार लिखा जा सकता है? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, सबका त्रिक देखो तैयार है। अतः 1728 एक पूर्ण घन संख्या है। ओके, तो नेक्स्ट संख्या है 1,06,480 को चेक करना है कि क्या ये पूर्ण घन संख्या है। तो अगेन वही काम, हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 2 से, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 सुनाए 0, फिर काटेंगे, 2 दूना 4, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 2 सुनाए 2 दूना 4, 2 सुनाए 0, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकाम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकाम 0, 2 सुनाए 0, फिर 2 से काटेंगे, 2 छक्के 12, 1 3 13, 2 छक्के 12, 1 1 2 पंजे 10, 1 0 2 पंजे 10, 3 से कटेगा नहीं, 5 से काटो, 5 एकाम 5, 1 6 16, 5 तिया 15, 1 5 5 तिया 15, 5 एकाम 5। अब इसको काटो 11 से, 11 कायम 11, 2 3, 11 दूना 22, 1 1 11 कायम 11, फिर 11 से काटो, 11 कायम 11, 11 कायम 11, फिर 11 से काटो, एक बार कटेगा। तो आप क्या देख रहे हो, इस संख्या के भी अभाज्य गुणनखंड में यहां 2 का तो त्रिक बन रहा है, मगर इस 2 का त्रिक नहीं है, इस 5 का त्रिक नहीं है, और इसका त्रिक बन रहा है। तो क्या ये पूर्ण घन संख्या होगी? तो आप लिखोगे चूंकि 2 और 5 का त्रिक नहीं बन रहा है, अतः यह पूर्ण घन संख्या नहीं है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है 36,000 नहीं 3,63,000 इसके बारे में पूछता है, क्या ये घन किसी संख्या का घन है? तो इसको भी इसी तरह से तोड़ेंगे और त्रिक बनाने की कोशिश करेंगे। 2 एकाम 2, 2 अट्ठे 16, 2 एकाम 2, 2 पंजे 10, 00, फिर 2 से कटेगा, काटो तो 2 9 18, 1 है, 2 सुनाए 0, 1 5, 2 सत्ते 14, 1 2 सत्ते 14, 1 बचा 1 0, 2 पंजे 10, 2 सुनाए 0, फिर 2 से कटेगा, 2 चौक 8, 1 0, 2 पच्चे 10, 2 तिया 6, 1 15, 2 सत्ते 14, 1 5, 2 पच्चे 10, फिर 5 से काटो, 5 9 45, 5 सुनाए 0,
3 7 5 7 35, 2 5 5 25 25, फिर 5 से कटेगा, 5 इकाइम 5, 4 शून्य 40, 5 बटे 40, 5 इकाइम 5, 2 5 5 25 25, फिर 5 से कटेगा, 5 तिया 15, 3 1 3 1 31, 5 6 31, 5 तिया 15, फिर देखो 3 इकाइम 3, 3 दूना 6, 3 इकाइम 3, फिर ये कटेगा किससे, 11 से, 11 ग्रहयाम 121, फिर किससे कटेगा, 11 से। तो देखो बेटा, इसका त्रिक 11 का बना नहीं, केवल यहाँ पे 2 का त्रिक बन रहा है, 5 का त्रिक बन रहा है, ना तो 3 का बन रहा, ना तो 11 का त्रिक बन रहा। तो लिखना, चूंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में 3 और 11 का त्रिक नहीं बन रहा है, अतः दी गई संख्या पूर्ण घन संख्या नहीं। ये बात समझ आ गई।